In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. दिस इज़ मी अब्दुल रहमान यासीन और बात करेंगे जो एक ऐसा इशू जो कि तमाम लॉ एडमिशन टेस्ट के तालिब इल्मों को फेस करना पड़ रहा है। वो कौन सा इशू है? वो रिगार्डिंग फ़ीस के, कि जब आप फ़ीस पे करते हैं तो एक इशू आता है, पता नहीं कंफर्मेशन होती नहीं कि रजिस्ट्रेशन हुई है या रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। एक प्रॉब्लम बड़ा आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये फेस करना पड़ रहा है। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो कि आप जब etc.hec.gov.pk ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर हर टेस्ट की रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट के ऊपर होती है etc.hec.gov.pk। राइट, हमने ये खोल ली, हमने इस पर अकाउंट बना लिया और हमने अप्लाई भी कर दिया है। याद रखिएगा, आपने हैट में नहीं, लैट में अप्लाई करना है। लैट मीन लॉ एडमिशन टेस्ट, लैट में अपने अप्लाई करना है। अप्लाई तो फिल फॉर हो जाता है, वो आपसे डाटा मांगता है, अपने आपके फादर का CNSU नेम मांगता है। सिंपली आगे जो है ना वो आगे आप लैट को सिलेक्ट करते हैं। आप अपना प्रेफरेंस सिटी जहाँ आपने टेस्ट देना है उसको सिलेक्ट करते हैं। देन आप प्रोसीड कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। उसके बाद आता है पेमेंट पेंडिंग। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आपने किस तरह पे करनी है। हाउ टू पे फ़ी ऑनलाइन ऑफ लॉ एडमिशन टेस्ट बाय अब्दुल रहमान यासीन। ये यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे, लिखिए हाउ टू पे फ़ी ऑनलाइन ऑफ लॉ एडमिशन टेस्ट बाय अब्दुल रहमान यासीन। मेरी वीडियो आ जाएगी, उस पर मेरी फोटो लगी हुई, मैं डायरेक्ट वो वीडियो ना इस फॉर्म के अंदर, तो आप देख लीजिएगा। मैंने वो मोबाइल से पे करके मैंने बताया। सेम वन बिल, यानी कि वन बिल आप इजी पैसा में जाएंगे, वहाँ पर आप सर्च करेंगे वन बिल को, वन बिल आ जाएगा। वन बिल के ऊपर आपने अपना वो कंज्यूमर नंबर लगाना है और आपका वहाँ पे फाउंड हो जाएगा। 18 से 200 रुपये आपने पे कर देने हैं। सवाल ये आ रहा है कि आपने ट्रांजैक्शन कर दी। याद रखिएगा, जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे ना, तो जिस तरह जब आप पे करेंगे तो इजी पैसा से या जैस कैसे, तो फ़ौरन एक ना ट्रांजैक्शन आईडी आ जाती है, वो आपने सेव रखनी है, वो आपने साथ लेकर जानी है जब आपने लैब टेस्ट देने जाना है। चलिए, हमने वो संभाल ली, ठीक है, हमने वो फ़ीस भी पे कर दी। बट हम जब दोबारा वापस आते हैं ETC के पोर्टल के ऊपर पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए, तो वो कहता है नो ऑथेंटिक वेरिफिकेशन ट्रांजेक्शन फाउंड या नो वैलिड ट्रांजेक्शन फाउंड, नोट वैलिड ट्रांजेक्शन फाउंड, ये आ रहा है। हम वेरीफाई करें। याद रखिएगा वो दोस्तों कि आपने पेमेंट कर दी ना एक बार, तो ये नहीं कहना जी पेमेंट हो गई बस अब अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हो गया। नहीं नहीं, पेमेंट आपने करने के बाद इजी पैसा से दोबारा उसी पोर्टल के ऊपर आना है, etc.hec.gov.pk, इस पोर्टल पे दोबारा आना है। जहाँ पे पेमेंट पेंडिंग आ रही थी ना, स्टिल पेमेंट पेंडिंग आ रही होगी। फीस पे करने के बाद आपने दोबारा पोर्टल के ऊपर आना है, देखना है जहाँ पे फीस पेंडिंग आ रही थी अभी भी वहाँ पे आ रही है, तो पेमेंट पेंडिंग आ रही होगी। तो उसके नीचे आपने जहाँ पे वो एक बटन का निशान है, वो कार्ड सा बना हुआ है, उस पर क्लिक करना है। वहाँ पे फिर आपने पेमेंट वेरीफाई करनी है। आप वेरीफाई करेंगे, जस्ट वेरीफाई पे क्लिक करना है, टिक करना है, ओके करना है, और आपकी जो है ना वो ट्रांजेक्शन ID वो वेरीफाई हो जाएगी और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। बट मसला ये आ रहा है कि जब हम वहाँ पे करते हैं, जब हम वहाँ पे पेमेंट को वेरीफाई करते हैं, तो वो कहता है नो वैलिड वेरिफिकेशन फाउंड ट्रांजेक्शन फाउंड। इट्स मीन कि वैलिड कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन हमें मिल नहीं रही, फाउंड नहीं हो रही। इधर से तो आपने पे कर दिया ETC। अब याद रखिएगा दोस्तों, आपने कम से कम 48 घंटे वेट करना है। इधर से हो गया फ़ौरन उधर काम नहीं जा रहा है। इस बार सिस्टम स्लो चल रहा है, ये सिस्टम स्लो चल रहा है। आपने एक बार पे कर दी, बाद में आपने ओके किया, उसने कहा नो वैलिड ट्रांजेक्शन फाउंड, हमें आपकी अभी तक पेमेंट नहीं जो है ना वो मिली, नहीं मौसूल हुई या नहीं हमें फाउंड नहीं हो रही। आपने वेट करना है 24 घंटे या 48 घंटे। इस दौरान आपकी जो होगी ना, जितनी भी जो हमने ट्रांजेक्शन की होगी वो ETC के अकाउंट तक पहुंचेगी। देन अब जो है ना फिर आपने दोबारा वेरीफाई करना है 48 घंटों के बाद। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर ये क्लियर और कट, ये हायर एजुकेशन कमीशन ETC यानी कि जो टेस्टिंग काउंसिल है, ये सारा उनकी तरफ से मसला आ रहा है। स्टूडेंट्स का कोई मसला नहीं है इसमें। ये नहीं कि आपने ट्रांजेक्शन की हमसे सही नहीं हुई, मुझे पता है, मैंने भी कई स्टूडेंट्स की है और यही सीन सारा देखने को मिल रहा है। इसमें टोटल जो है ना वो ETC की वेबसाइट की यानी कि टेस्टिंग काउंसिल की तरफ से ये सारा मसला आ रहा है। ये उनकी तरफ से IT का इशू आ रहा है, स्टूडेंट्स की तरफ से कोई इशू नहीं है। और मैं HEC को भी ये पैगाम देता हूँ कि अपने सिस्टम को थोड़ा बेटर करें, क्योंकि डेज पीछे गुजर जाने हैं और स्टूडेंट्स ने इसी तरह फिर होते रहना है। सो लिहाजा बेहतर ये, आपको कॉल्स पे कॉल आएंगी HEC को, कॉल्स पे कॉल्स तो आनी है, तो बेहतर ये है कि आप जो है ना सिंपली इस सिस्टम को बेहतर कर लें और स्टूडेंट्स को जो मसले मसाइल आ रहे हैं वो ना आएँ। अब जो कि मैंने कहा था मैं इस पर कॉल करूँगा, HEC मैंने अभी कॉल तो नहीं की, बट मैं देख रहा हूँ कि 24 घंटे आप वेट करें या 48 घंटे वेट करें, उसके बाद दोबारा से ETC के पोर्टल के ऊपर जाके पेमेंट को वेरीफाई करें। अगर तो हो रही है इट्स ओके, अगर नहीं हो रही तो फिर ये इशू आ रहा है HEC की तरफ से। तो मैं ये देखूंगा कि अगर तो मामला होते हैं ठीक है, अदरवाइज हम फिर कॉल करेंगे, क्योंकि ये इशू एक बड़ा वैलिड इशू है। ये मोस्टली ऑफ मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये एक इशू था, इसमें स्टूडेंट्स बिल्कुल ना घबराएं, परेशान ना हो, उनकी तरफ से ये भी कोई मसला नहीं आ रहा, ये सभी को इशू आ रहा है। मैं बहुत सारे ऐसे मैसेज रिसीव कर चुका हूँ जिनको ये इशू आ रहा है। पेमेंट वेरीफाई, पेमेंट तो हमने कर दी,
हमने पेमेंट डिलीवर कर दी, सेंड कर दी, वापस पोर्टल के ऊपर आते हैं तो वो मसला आ जाता है, कहता है जी नो पेमेंट, नो वेरिफिकेशन वैलिड ट्रांजेक्शन फाउंड। तो ये मसला सब आपकी तरफ से कोई मसला नहीं हुआ, ये पीछे से मसला आ रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि वैसे तो 48 घंटे बाद दोबारा वेरीफाई करेंगे, ये हो जाएगा। नई इशू सोल्व होता है तो फिर हम इधर बैठे हैं, फिर हम कुछ ना कुछ इसका हल करते हैं। अब तक के लिए अब्दुल रहमान यासिन को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।